क्लास 9th इस्लामियात में 100 में से 100 लेने का बड़ा ही आसान तरीका आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और वो तमाम बातें बताऊंगा जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो एक बात जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है कि आप लोगों ने किसी भी ऐसे इंसान की बात पर यकीन नहीं करना जो आपके साथ इस्लामियात का गेस्ट पेपर शेयर करेगा। याद रखें कि जो नया पैटर्न इस मर्तबा फॉलो हो रहा है और ये सिर्फ इसी साल फॉलो होगा, ना इससे पहले फॉलो हुआ था, ना आज के बाद कभी होगा। ये इसी साल के लिए स्पेशल जो उन्होंने पैटर्न बनाया है, एक नई स्कीम बनाई है, वही असल में आपका गेस्ट पेपर रहेगा। उसका यूज़ करने का तरीका जो है वो आपको नहीं आता। आपको मैं यूज़ करने का बेस्टेस्ट तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपने समझ लेना है। लेकिन इसके लिए एक बात याद रख लें कि कोई गेस्ट पेपर नहीं है। जो भी आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर कर रहा है वो 2023 और 24 में आने वाले बोर्ड के सवालात को शेयर कर रहा है। उन दिनों चैप्टर के अंदर से भी सवाल आते थे और मशकों में से भी आते थे, और इस बार कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पहले होता रहा है। इसलिए अगर आपने उन लोगों की बातों पे यकीन किया और किसी गेस्ट सुनकर और वो याद कर लिए तो बहुत बुरा फंस जाओगे। वो सब नहीं करना। जो कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, तो इंशाल्लाह जब पेपर देकर आओगे तो आप बताओगे कि अगर जो आपने कहा मैंने फॉलो किया, उसके बाद पेपर मेरा अच्छा हो गया। जो फॉलो करेगा उसी का अच्छा होगा। तो मैं 1 to 1 हर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनते रहें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पहले से पता हो और कुछ नहीं हो। आपने मुकम्मल सुननी है और इसके मुताबिक ही तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका 100 में से 100 आ जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, जब आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है वो मशकों के अलावा भी सवालात आएंगे, रीडिंग के अंदर से भी आएंगे। जिन बच्चों ने पूरे साल के अंदर दोनों किताबों की रीडिंग की हुई है और उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, या उन्होंने ईद की छुट्टियों में तैयारी कर ली थी इस्लामियात की, उन बच्चों को मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ कि वो रीडिंग करें। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रीडिंग नहीं कर सका पहले, एक छुट्टी भी नहीं है आपको इस पेपर के अंदर, आपने रीडिंग में टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर आप रीडिंग करने बैठ गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रह जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। आपने रीडिंग नहीं करनी अगर आपकी पहले तैयारी नहीं है, सिर्फ मश्की ऑब्जेक्टिव को ही तैयार करेंगे। तो किस चैप्टर में से कितनी आएंगी, जब भी याद रखें, जब मैं इस वीडियो के अंदर बाब अव्वल का नाम लूंगा तो बाब अव्वल का मतलब होगा क्लास 9th एंड 10th दोनों का बाब अव्वल। अगर बाब दोम कहूंगा तो नहम और दहम दोनों का बाब नंबर दोम होगा। यानी जब भी मैं बाब की बात करूंगा वो क्लास 9th के लिए भी होगा, क्लास 10th के लिए भी होगा, ठीक है। और एक बात मेरे दिमाग में हो रही है कि मुझे कुछ बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे, वहां से मुझे ये बात पता लगी कि शायद कोई आपको ऐसा गाइड कर रहा है कि अगर 4 लोग आने हैं तो 2 9 के होंगे, 2 10 के होंगे। अगर कुछ कुछ 8 सवाल आने हैं शॉर्ट तो 4 9 के 4 10 के। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों में नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने इन इन चीज़ों से बचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे ध्यान देना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी के साथ तरीका बता रहा हूँ, और बोर्ड से इंफॉर्मेशन लेने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सब बाब नंबर 1 4 5 6 7, इनसे आपको दो दो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 10 ऑब्जेक्टिव ये बन जाएंगे। बाकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव आपकी बाब नंबर 2 और बाब नंबर 100 से आएगी। अब जहाँ तक बात रीडिंग की है, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं रीडिंग करना चाहता हूँ, टाइम नहीं है पर मैं करना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा वो बाब नंबर 2 और 100 की ही रीडिंग करे। क्योंकि अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बाब नंबर अव्वल और 2 में से सवाल आएंगे। ये कुल 9 सवाल होंगे और आपने 6 करने होंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं। बाब अव्वल है क्लास 9 10th का, बाब दोम है क्लास 9 10th का, और साथ में आपको अस्माउल हुस्ना आएगा, अल्लाह ताला के नाम आएंगे। अल्लाह ताला के नाम क्लास 9 से भी आएंगे और क्लास 10 से भी आएंगे। उसमें ये बात याद रखें कि बोर्ड ने रिकमेंड किया है पेपर सेटर को कि आपने बाब नंबर अव्वल से भी 3 सवाल देने हैं, बाब नंबर दोम से भी 3 सवाल देने हैं। यानी 6 सवालात के लिए बाउंड है कि इसने ये 6 सवाल देने ही देने हैं। इसके बाद वो अस्माउल हुस्ना डाल सकता है और बकिया चीज़ों को पूरा करने के लिए बाब नंबर अव्वल दोम से 3 से ज़्यादा सवाल भी दे सकता है। लेकिन 3 3 देने के लिए उसको बाउंड किया है, कम से कम 3 तो तुमने ज़रूर देने हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये सभी के सभी सवाल मशकों में से आएंगे। मशकों के अलावा एक भी सवाल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मशकों में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने सिर्फ मशकें तैयार करनी है क्लास 9th की, 10th की, बाब अव्वल और बाब दोम की। इसके अलावा आपने किसी भी की बुक से, अप टू डेट से, किसी गैस में से कहीं भी कोई और सवाल तैयार नहीं करना सवाए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के। अगला पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है उसमें भी 9 सवाल होंगे, अपने 6 करने होंगे, और इस मरतबा ये क्वेश्चंस जो बाब नंबर 3 और बाब नंबर 4 से आएंगे। और बोर्ड ने उनको रिकमेंड किया है कि आपने दोनों बाब से कम 4 4 सवाल देने हैं। बाब नंबर 3 से भी 4 सवाल आएंगे, बाब नंबर 4 में से भी 4 सवाल आएंगे, यानी 8 सवाल ये हो जाएंगे। जो एक सवाल रह गया है वो उसकी मर्जी है, वो 3 में से डाल दे या 4 में से डाल दे, वो उसकी मर्जी है।
ये भी याद रखें कि ये तमाम सवालात भी मशकों में से होंगे, मशकों के अलावा आपने तैयार नहीं करने, सिर्फ मशकें ही तैयार करनी है बाब नंबर 100 की और बाब नंबर 4 की। फिर अगला पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जिसमें आप लोगों ने 8 सवाल करने हैं 12 में से, और इसमें 3 बाब होंगे। बाब नंबर 5 होगा, बाब नंबर 6 होगा और बाब नंबर 7 होगा। इसके भी तमाम सवाल जो है मशकों में से ही होंगे, मशकों के बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। और बोर्ड ने पेपर सेटर को बाउंड किया है कि वो कम से कम 3-3 सवालात सब में से डालेगा। यानी कि वो 3 डालेगा, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 9 सवाल ये हैं। और बाकी के 3 पूरे करने के लिए उसकी मर्जी, वो 5 में से डाले, 6 में से डाले या 7 में से डाले। ज़ाहिर है वो 5 और 6 में से ज़्यादा डाल, 5 में ज़्यादा डालेगा वो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की चॉइस ज़्यादा है। याद करने की तरतीब क्या होगी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी सुनते जाएं पेपर कैसे आएगा आपका। अगला सवाल अहादीस का है। अहादीस आपको 4 आएंगी, अपने 2 करनी है। ऐसा नहीं है कि 2 9 में से होगी तो 10 में से होगी। किसी किसी बोर्ड में ऐसे होगा, किसी बोर्ड में सारी की सारी 10 से आ सकती हैं, किसी की सारी 9 में से आ सकती हैं, किसी के 9 में से 1, 10 में से 3, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई वो बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों क्लासेस की जो 10-10 अहादीस कुल 20 बनती हैं, उनको तैयार करना है। 4 आएंगी और आपने उसमें से 2 अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, वो है शख्सियात वाला सवाल। उसमें आपको 4 शख्सियात आएंगी, क्लास 9 10 10 में से मिक्स आएंगी। अम, उसमें से एक, जो पहला पार्ट होगा उसमें अहले बैत या सहाबा कराम होंगे, दूसरे पार्ट में सहाबियात होंगी, तीसरे पार्ट में उलमा मुफक्करीन होंगे, और चौथे पार्ट में सूफिया कराम होंगे। तो ज़ाहिर है जो चीज़ आसान है वो सहाबा, अहले बैत, तो सहाबियात है। तो आपने क्लास 9 एंड 10 में से सहाबा, अहले बैत और सहाबियात को तैयार करना है। और ये बात याद रखें कि पेपर के अंदर ये वाला पार्ट मशकों में से आना ज़रूरी नहीं है। ये अंदर से भी कोई भी पार्ट, यानी अगर सपोज आप ज़ैनुल आबदीन करते हैं तो ज़ैनुल आबदीन के मुतालिक जो मशकी सवाल दिया हुआ है उसके अलावा भी कोई सवाल अंदर से लॉन्ग बन सकता है। तो आप सिर्फ उसमें अहले बैत करें, सहाबा करें, सहाबियात करें, आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। आपने 4 में से 2 करने, आप 2 कर पाएंगे। क्लास 9th के भी करें, क्लास 10th के भी करें। उलमा फ़करीन बच्चों को मुश्किल लगता है, छोड़ दें। सूफिया कराम मुश्किल लगता है, छोड़ दें। सिर्फ अहले बैत, सहाबा कराम और सहाबियात को तैयार करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी आपने 2 करने हैं 4 में से। अब इसके मैंने क्वेश्चन गिन के लिखे हुए हैं और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो आपका आएगा बाब नंबर 1 से या 4 से, दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। बाब नंबर 1 के अंदर 3 सवाल हैं, लॉन्ग बनते हैं 9 10 मिलाकर। और बाब नंबर 4 के 11 सवाल बनते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो 1 या 4 में से आएगा। तो 1 में से क्लास 9 10 के मिला के 3 सवाल हैं, और 4 के 11, यानी कि आपको 14 सवाल तैयार होंगे तो ही आप ये वाला पार्ट लॉन्ग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो बाब नंबर 2 से होगा। एक ही बाब है, क्लास 9 10 का आपने तैयार करना है, लेकिन उस अकेले के ही 9 10 मिलाकर 14 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो आप ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा जो है वो बाब नंबर 100 में से आएगा, क्लास 9 10 के मिलाकर 13 सवाल बनते हैं, आपको वो तैयार करने होंगे। और चौथा और सबसे आसान जो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग चुनने वाले हैं, जो चौथा है वो बाब नंबर 5 से आएगा, उसके क्लास 9 और 10 को मिलाकर सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने 4 करने हैं इनमें से। तो ज़ाहिर आप सबसे पहले तो करेंगे बाब नंबर 5 वाला। एक आप ये तैयार कर लें, क्लास 9 10 का बाब नंबर 5। बाकी के 3 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से जो आपको आसान लगता है वो वाला कर लें। ठीक है, पहले वाले के लिए आपको 14 सवाल याद करने पड़ेंगे, दूसरे वाले के लिए भी 14 करने वाले पड़ेंगे, और तीसरे के लिए आपको 13 करने पड़ेंगे। तो जो भी आपको आसान लगता है वो कर लें। मेरा ख्याल है कि आपको तीसरे वाला करना चाहिए, क्योंकि उसमें बेशक 13 सवाल हैं, एक तो बाकियों से एक सवाल कम है। दूसरा ये कि उसमें ज़्यादातर वाक़ियात दिए होते हैं और वाक़ियात को याद करना आसान होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बाब नंबर पंजम और बाब नंबर सोम के क्लास 9 10 के मशकी लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करें, तो पेपर आपका ज़रा आसान हो जाएगा। अब रही बात इसको याद करने की तरतीब क्या होगी, तो अब मैं आपको बताता हूँ तैयारी करने का सबसे फास्ट और अच्छा तरीका जो आपको करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी तरीका आपने अपनाना नहीं है। वो तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने जब किताब को स्टार्ट से स्टार्ट करना है, और याद रखें क्लास 9th एंड 10th की किताब को दोनों को बराबर खोल लें। जब आप अव्वल तैयार करेंगे तो 9th के बाद 10th का करें, बाप दोम करें 9th, फिर 10th करें, बाप सोम करें 9th और फिर 10th करें। दोनों किताबें बराबर पे खत्म होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ 9 शुरू कर लिया तो सारी एनर्जी आपकी 9 में लग जाएगी और 10 की किताब खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों को पैरेलल में लेके चलें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने बाब नंबर अव्वल खोला तो आपको पता है उसमें क्या है। उसमें एक तो आपने मशकी ऑब्जेक्टिव करनी है,
मशकी शॉर्ट करने हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने उसमें अस्माउल हसना भी करना है, आपने उसमें अहादीस भी करनी है, आपने उसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, जो हमने प्लान अभी लास्ट टाइम अभी वीडियो में शेयर किया है, उसके मुताबिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाब अव्वल ख़त्म हो जाएगा दोनों का। बाब नंबर 2 में आए। बाब नंबर 2 में अपने मशकी ऑब्जेक्टिव करनी है, मशकी शॉर्ट करने हैं, और इसके भी लॉन्ग आपने नहीं करने, आगे चले जाएँ। बाब नंबर 100 में आए, इसकी मशकी ऑब्जेक्टिव करें, मशकी शॉर्ट करें, और फिर मशकी लॉन्ग भी करें, ठीक है। फिर आ जाएँ बाब नंबर 4 में, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ मशकी ऑब्जेक्टिव करें, मशकी शॉर्ट करें, पंजम में आ जाएँ। उसके मशकी ऑब्जेक्टिव करें, मशकी शॉर्ट करें, मशकी लॉन्ग करें। फिर आप आ जाएँ शीशम में, उसमें आपने मशकी ऑब्जेक्टिव करनी है, मशकी शॉर्ट करने हैं, और उसके बाद सहाबा, सहाबियात और अहले बैत, इन 3 के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पूरे चैप्टर की स्लो रीडिंग कर लेनी है समझ के, ताकि अगर उनके इल्म शात आ जाए, फ़ज़ल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तारुफ आ जाए, तो आप उनको ठीक से लिख सकें। फिर बाब नंबर हफ्तम में आ जो लास्ट बाब है, उसमें जब आप आएँगे तो हमें दोबारा से मशकी ऑब्जेक्टिव और मशकी शॉर्ट करने हैं, और 9-10th को साथ में लेके चलना है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप देखो कि जैसे ही आप एंड तक पहुँचेंगे, दोनों बुक्स तैयार हो चुकी होंगी और स्कीम के मुताबिक तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इसके मुताबिक तैयारी नहीं करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग कामयाब हों, आप लोगों के लिए आसानी हो। 100 नंबर का पेपर है, आपको 100 में से 100 मिले। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।